टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज मेला प्राधिकरण के गेट पर आज खाक चौक समिति के व्यवस्थापक और साधु संतों ने धरना प्रदर्शन किया है। बता दें, सतवा बाबा के नेतृत्व में यहाँ साधु संत इकट्ठा हुए। उनकी मांग है कि जो खाक चौक की जमीन होती थी उनको दी जाती थी, इस बार अखाड़ों को दे दी गई है और साथ ही जो नए अखाड़े हैं उनको शिविर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सतवा बाबा काफी नाराज दिखाई दिए। उनके नेतृत्व में साधु संत धरने पर बैठ गए। कहा है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम उच्च अधिकारियों के साथ साथ हाई कोर्ट जाएंगे। और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से भी भूमि आवंटन के मामले पर मांग की है कि उनकी जमीनें उन्हें दी जाए। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। 2025 के महाकुंभ के पावन पर्व पर जहां पूरा विश्व संतों और महंतों साधु संतों के दर्शन के लिए कुंभ में दर्शन के लिए आतुर है, वहीं कुंभ की बसावट के दौरान मेला प्रशासन खाक चौक जो वैष्णव संतों का बहुत अनादिकाल पुराना एक संगठन है, एक समूह है, उसको भूमि आवंटन में छल कपट और गुमराह करते हुए संतों के संगठन को दो जगह बसाना चाहता है। आप देखें, 2019 में यह पत्र जारी किया गया था कि आपको केवल गंगा की कटान के कारण इस वर्ष ही आपको दो जगह बसाया जाएगा। आपकी ज़मीन आगामी कुंभों में अगर गंगा जी छोड़ेंगी तो जैसे बसता आ रहा था वैसे बसा जाएगा। इस वर्ष भी मैंने कहा कि जैसे 2019-20 में आपने कुंभ को बसाया था उसी प्रकार इस वर्ष हम लोग को बसाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और उसको ना करते हुए हमारी जो ज़मीन बची हुई है उस पर भी ये लोग नई संस्थाओं को बसा रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि इतना संत समूह, क्या इनको क्या बुरा लगता है संत समूह से? इस संत समूह को दूर फेंका जा रहा है और नए लोगों को हमारी ज़मीन पर बसाया जा रहा है। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मेला अधिकारी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम आपको सारे अभी नक्शे देते हैं कि जब से मेला प्रशासन की कार्रवाई शुरू हुई लेआउट की, तो हमें नक्शा बताया जाता है कुछ और रात को यहाँ कुछ कर दिया जाता है। हम चिल्लाते रह गए हैं कि हमें नक्शा दें, कहाँ से क्या ले रहे हैं, कहाँ किसको बसा रहे हैं, जिससे बात का कोई विवाद ना हो। लेकिन इन लोगों का मनमाना, इन लोगों की जो एक हिटलरशाही चल रही है, उससे हम सारे संत दुखी हैं। और ये लोग चाहते हैं कि इतने बड़े प्रयास से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिव्य और भव्य कुंभ बना रहे हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत पर ये लोग काला टीका लगाने के लिए पूरा प्रयास है। आज इसी विषय के लिए शांतिपूर्व हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर हम कहीं से गलत हों तो मुझे कोई सुने या करे। इन लोगों के मनमाने रवैये से हम लोग बहुत दुखी हैं। हाँ जी, आपको सीएम साहब के करीब सर क्या चाहते हैं? सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम और देश के पीएम पूरे भारत की एक एक जनमानस के करीबी हैं और करीब रहेंगे। लेकिन यहाँ एक विषय ये बनता है कि अधिकारी जब अति आत्मविश्वास और सोचें कि वही राजा बन गए हैं तो किसी के नहीं सुनते हैं। वही हमारे खाक चौक के साथ हो रहा है कि वो चाहते कि जैसे हम चाहेंगे वैसे बसाएंगे। अच्छा, किसको चाह रहे हैं आप लोग की जमीन देना? हमारी खाक चौक की जमीन जो परंपरागत है वो जमीन हमारे है, जो निकली वो हमारी, हम लोग अनादिकाल से बसते आ रहे। उस पर ये लोग नए लोगों, इनको ही नहीं पता नहीं है कि किसको बसाने वाले हैं, नए लोगों को क्यों जमीन दे रहे हैं। हम पुराने संतों की हमारी जमीन में हम लोग को बसाए ना। क्या करेंगे आप लोग आगे? अभी हम लोग कुछ नहीं, यहीं बैठेंगे, नहीं होगा तो चले जाएंगे सब लोग। हाईकोर्ट जाएंगे। एक बार देश का संविधान है कि अपने उच्चतम न्यायालय हम लोग की सुनेगी, हम अपने रिकॉर्ड देंगे। अगर वहाँ नहीं सुनेंगे तो हम लोग अपने आश्रम में रहेंगे। मतलब मेला विजय किरण आनंद के लिए पूरा मेला सौंप देंगे, क्योंकि वो ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आईएएसओ में हैं और उनसे अच्छा मेला कोई बसा नहीं सकता है। तो क्या आप लोग मेला छोड़ देंगे? हम साधु संत अपना घर द्वार छोड़ दिए तो मेला छोड़ने में कोई बड़ी बात है क्या? मौजूदा सरकार का संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर पहले ही सभी अखाड़ों को जमीन आवंटित करके दी गई थी। तो वहीं प्रयागराज कुंभ नगरी में भद्रा सनौटी गांव सेक्टर 16 में भूमि पूजन का आयोजन हुआ है। इससे पहले 8 अखाड़ों का महाकुंभ क्षेत्र में अपनी भूमि का विधि विधान से भूमि पूजन कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो वहीं आज किन्नर अखाड़े ने भूमि पूजन किया है। वहीं
मीडिया से बात करते हुए किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी ने 2019 से ज़्यादा 2025 का महाकुंभ भव्य और दिव्य बनाने की बात कही। तो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने कहा कि सभी को सनातन धर्म में किन्नर अखाड़े के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा और ऐसे में भूमि पूजन के दौरान कौशल्यानंद गिरी, जहां महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी और संजनानंद गिरी समेत कई किन्नर अखाड़े के सदस्य व महामंडलेश्वर व अन्य साधु संत मौजूद रहे और साथ ही ऐसे में सांडिल जी महाराज भी आमंत्रण पर पहुंचे और शामिल हुए भूमि पूजन में। लोग देश विदेश के लोग यहाँ पे आएंगे देखने के लिए कुंभ को। तो एक जो कुंभ में स्वच्छ देखेंगे, जो इतना बड़ा सेटअप जो कुंभ का लगता है, इसको देख के अपने दिमाग में एक अलग से भारत माता के लिए सभी लेके जाएंगे। तो ये अच्छा होगा, ये सकारात्मक होगा, क्योंकि जो हमारे देश को नहीं जानते थे वो देश विदेश में कुंभ की वजह से भी जाना जाएगा। तो इसके वजह से बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत दिव्य तरीके से और बहुत ही प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ तरीके से ये कुंभ को संपन्न करने के लिए हमारा पूरा सरकार कमर कस लिए है। तो आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस मुहिम का साथ दीजिए और हमारे जो प्रयागराज का जो 2025 का कुंभ को सफल बनाइए, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरा हमारे भारत वर्ष का ये कुंभ है, ये त्योहार है, ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। तो ये सभी जन जन का ये दायित्व तो बनता है कि इस कुंभ को कैसे हम लोग स्वच्छ बनाया जाए, कैसे भव्य बनाया जाए, कैसे दिव्य बनाया जाए। 13 जनवरी को पहला स्नान होने जा रहा है जी। तो आप लोग कब से यहाँ पे अपना जो है शिविर लगा? हम लोग जनवरी 1 से ही हम लोग यहाँ, जब हमारा सेटअप तैयार हो जाएगा तो हमारा पूरा किन्नर समाज लोग यहाँ पे आके अपना आकर्षण का केंद्र रहा है जी। इस बार 2025 में किन्नर अखाड़ा क्या खास करेगा, किस तरह से विस्तार होगा? जी बिल्कुल, एकदम किन्नर अखाड़ा हमेशा ही एक समाज में जानने के लिए ये उत्सुकता का विषय है किन्नर क्या होते हैं। तो बिल्कुल हम लोग इस बार भी हम लोग नया हम लोग का जो कल्चरल प्रोग्राम है वो करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और हम लोग का जो एक का सिक्का, एक का क्वाइन हम लोग सबको आशीर्वाद के स्वरूप देते हैं तो वो देंगे। तो एक अलग से हमारा शिविर लगेगा। तो इस शिविर में रंग बिरंगे के चाहे आप कलकत्ता के कल्चर भी इसमें देख पाओगे, आप साउथ इंडिया के कल्चर भी देख पाओगे, मणिपुर का भी है। तो सारे देश विदेश का सारा कल्चर और देश विदेश से हमारे किन्नर सन्यासी लोग आएंगे, तो ऐसे भी दिव्य होगा, भव्य होगा। बहुत बहुत अखाड़े का भूमि पूजन था, हम आमंत्रित किए गए थे। भूमि पूजन में हम शामिल हुए। आज से इनका ध्वज वगैरह लगाएंगे जो किन्नर अखाड़े की परंपरा अपना किए हैं, और यज्ञ अनुष्ठान जो इनका हवन पूजा चलेगा, और ये सब लोग जो है भंडारे वगैरह जो इनका परंपरा के अनुसार है आज से चालू हो जाएगा। क्या कामना की गई है? कामना इसलिए की गई कि ये दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ सकुशल संपन्न हो, कोई विघ्न बाधा ना आए। इसी तहत अनुष्ठान पूजन हुआ है। आज से भूमि पूजन के बाद शिविर लगना चालू हो जाता है। आज से शिविर लगने नारायण जय श्री महाकाल। आज हमारा भूमि पूजन हुआ है। यही महाकुंभ और हमारे दिव्य कुंभ की बहुत बड़ी एक शुरुआत शुरू हुई है, आज से आगाज है। और हमने जो कामना की है ये गंगा मैया का आशीर्वाद, हमारा जो कुंभ है पूरा 2 महीने का हम लोग यहाँ पर रहेंगे मार्च तक। वो सभी हमारे जितनी हमारे भक्तों की, हमारे अखाड़े की जो जगह है ये बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी मिली है इस बार। और यही कामना करती हूँ सारे देवी देवताओं से, गंगा मैया से, कि जो 2 महीने हम यहाँ रहेंगे और हमारे सारे देश के भक्तों को आशीर्वाद देंगे, उनके लिए मनोकामना करेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं हम हमारे धरती पर हैं, गंगा की गोद में हैं, और यही प्रार्थना करते हैं कि कुंभ बहुत अच्छे से साकार हो, अच्छे से दिव्य और भव्य कुंभ की जो कल्पना है अलग होगा। वो अभी से बताना बहुत थोड़ी जल्दी होगी। जैसे जैसे दिन पास में आएंगे तो सभी को पता चलेगा कि किन्नर अखाड़ा एग्जैक्ट क्या करने वाला है। महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के शिष्य संजनानंद गिरी, आज हम लोगों ने श्री गणेश किया है। जो हमारा अखाड़ा किन्नर अखाड़े का भूमि पूजन करके श्री गणेश किया है, और सबके मंगल के लिए, सबके अच्छा हो उसके लिए हम लोग ने काम करना किया। ऑल पूरे भारत वर्ष से और विश्व से सब लोग जितने हमारे किन्नर हैं वो लोग किन्नर अखाड़े में आएंगे हमारे यहाँ। फिल्म अभिनेता कॉमेडी स्टार राजपाल यादव आज प्रयागराज पहुंचे, जहां वे
प्रयागराज पहुंचकर सीधा मेला प्राधिकरण पहुंचे और साथ ही उन्होंने जमीन आवंटन के लिए मेला अधिकारी को पत्र सौंपा है। साथ ही दद्दा जी का हर साल की तरह शिविर इस बार भी महाकुंभ में लगेगा और क्या खास होगी व्यवस्था, इस पर क्या कुछ कहना था अभिनेता राजपाल यादव का। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से उन्होंने मेला अधिकारी से मिलकर क्या मांग रखी है, किस तरह से पत्र सौंपा है और क्या कुछ कहा है। आइए दिखाते हैं। क्या विशेष है और क्या प्रयागराज की जो पावन धरती है, इससे 2002 से फिजिकली आने का सौभाग्य मिल रहा है। कभी अर्ध कुंभ में, कभी कुंभ के माध्यम से, कभी माघ मेले के माध्यम से, और ये 2025 जो हमारा अभी का महाकुंभ है, पूरे देश दुनिया के लिए एक पॉजिटिविटी लाने का, विश्व कल्याण हेतु हमारे परम पूज्य दद्दा जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी हमेशा हर साल माघ मेले में, कुंभ में पंडाल लगता है। पूरे देश के दद्दा शिष्य मंडल के लोग आते हैं। 2020 में दद्दा जी ब्रह्मलीन हो गए थे। उसके बाद ये पहला कुंभ ऐसा है जो महाकुंभ के रूप में दद्दा जी के शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जो है निराकार के रूप में दद्दा जी जो है उनकी पुण्य स्मृति में पूरे विश्व कल्याण हेतु जो है हम लोग पूरे देश के शिष्य मंडल लोग मिलके, परम पूज्य हमारे अग्रज हैं अनिल भाई साहब जो दद्दा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके संचालन में हम लोग ये यज्ञ विश्व कल्याण हेतु कुंभ के मेले में करने जा रहे हैं। जहाँ तक इस कुंभ के मेले को सफल बनाने के लिए पूरे जितना भी प्रशासन लगा हुआ है, जितनी भी मीडिया लगी हुई है, जितनी भी व्यवस्थापक लगे हुए हैं, अपने अपने तरीके से सब अपना योगदान दे रहे हैं। सबको बहुत बधाइयाँ देता हूँ और पूरे विश्व से आह्वान करता हूँ कि ये विश्व का ऐसा मेला है जिसमें जो आता है श्रद्धा के अनुसार, कल्पवास के रूप में, आध्यात्मिकता के रूप में, वो कोई गागर भर के ले जाता है, कोई लोटा भर के ले जाता है, कोई ट्रक भर के ले जाता है, लेकिन आध्यात्मिकता की बोलते हैं ये ऐसी नगरी जिसमें मेले के रूप में पूरे महीने जो है वो मंत्रों का जाप होता है। कोई किसी का नाम नहीं जानता, कोई किसी का काम नहीं जानता, लेकिन सब जो है गंगा जी की किनारे और रज से जुड़े हुए अपने नंगे पैरों सब लोग जो है विश्व कल्याण की कामना करते हैं। और मुझे भी इसका हिस्सा होने का सौभाग्य मिल रहा है और इस साल पूरे देश से, दुनिया से कि खूब आएँ और अपनी श्रद्धा के अनुसार सिस्टम में, व्यवहार में, बड़े संस्कार के साथ मेले का आनंद उठाएं। इस बार हम लोगों की लिखास है कि दद्दा जी ने 20 साल हम लोगों को इस गंगा तट से जुड़ाया है, इसकी महिमा से जुड़ाया है। इस बार दद्दा जी जो हैं शारीरिक रूप से नहीं हैं, तो हम सब शिष्य लोग मिलके जो हैं वो हमारे आध्यात्मिक परम पूज्य पिता जी थे और उनके सम्मान में और उनकी पुण्य स्मृति में हम लोग ये यज्ञ करने जा रहे हैं। बस विश्व का कल्याण हो। 1.25 करोड़ पर विश्व हिंदू महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, वक्फ बोर्ड समाप्त करने तथा ना बटेंगे ना करेंगे, सनातनी हैं सनातनी रहेंगे जैसे प्रस्ताव पर गर्मा गर्म बहस की जाएगी। उक्त बातें विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने प्रेस वार्ता में कही। प्रजापति ने कहा कि 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2000 तक प्रयागराज में संगम तट पर होने वाले अधिवेशन का उद्घाटन मातृशक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष बाईसा करिश्मा सिंह करेंगी। लोक सन्यासी योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद से होने वाले इन 3 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन में उक्त प्रस्ताव पर अतिरिक्त गुलामी का एहसास कराने वाले प्रतीकों को हटाने, गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा देने, मंत्रांतरण एक प्रकार का राष्ट्रांतरण है, अंत इसे बंद होना चाहिए तथा किस जन्मभूमि काशी विश्वनाथ को अतिक्रमण मुक्त कराने जैसे प्रस्ताव की चर्चा की जाएगी। विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश का प्रांतीय अधिवेशन संगम नगरी प्रयागराज में संगम तट पर 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक होने जा रहा है। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आशीर्वाद से होने वाले इस अधिवेशन में हम विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाएंगे। उन प्रस्तावों में कुछ प्रमुख हैं, जैसे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए,
काशी विश्वनाथ व श्री कृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, न बटेंगे न कटेंगे, सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। हम इस प्रकार के विभिन्न प्रस्तावों को लाएंगे और उन प्रस्तावों को पारित करने के बाद हम भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को इसके क्रियान्वयन हेतु भेजेंगे और विश्व हिंदू महासंघ यह दबाव बनाएगा कि हमारे प्रस्तावों पर सरकार विचार करे और इन्हें लागू करने का प्रयास करे। मेरा नाम भिखारी प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, मगर पूरी तरह से इस पर सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई थी और जिसके बाद कोर्ट ने अब इस मामले में 4 दिसंबर की तारीख तय की गई है। मगर कोर्ट ने मीडिया को लेकर भी एक सख्त निर्देश दिए हैं और क्या वो निर्देश हैं और क्या कुछ कहना इस पर अधिवक्ता सौरभ तिवारी का, आइए दिखाते हैं आपको। सौरभ तिवारी, श्री कृष्ण जन्मभूमि सूट नंबर 9 में प्लेंटिफ नंबर 1 से 3 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष। आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मीडिया को लेकर एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास किया है और चूंकि हमारे जो कलीग्स थे वो उन्होंने कहा कि कोर्ट में जो है कभी कभी मीडिया जो है कोर्ट की ऑर्डर्स की गलत इंटरप्रिटेट करके और ऑर्डर जो है रिपोर्टिंग कर रही है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि जो मीडिया जो है इस मामले में गलत रिपोर्टिंग ना करे, गलत रिपोर्टिंग जो होने पे दैट विल अमाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और ये ऑर्डर जो है अभी तो अपलोड नहीं हुआ है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ओपन कोर्ट रूम में डिक्टेट किया इस ऑर्डर को और फर्दर जो है सुनवाई 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगी। चूंकि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी सेम सब्जेक्ट मैटर में सुनवाई हो रही थी तो डिफेंडेंट नंबर 2 जो मेन कंटेस्टिंग पार्टी है शाहिदगाह मसाजिद कमेटी की एडवोकेट, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एंगेज थी तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आया था कि सेम सब्जेक्ट मैटर में सुनवाई है तो काइंडली सुनवाई को एडजर्न किया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनके रिक्वेस्ट को माना और एडजर्न कर दिया इस मैटर को। फिलहाल 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। थैंक यू सो मच। संगम नगरी प्रयागराज में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सिंगवेरपुर लेकर जाने वाली निषाद राज क्रूज प्रयागराज पहुंची है। खास ही बात यह है कि इस क्रूज में 50 लोग की बैठने की व्यवस्था है और साथ ही ये फुल्ली एसी है। इसी क्रूज से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सिंगवेरपुर के लिए रवाना होंगे। उससे पहले इसका उद्घाटन होगा और इस क्रूज को सजाया जाएगा और 13 तारीख को संभावित प्रधानमंत्री का प्रयागराज में आगमन है, जिसको लेकर ये क्रूज यहाँ मंगाई गई है और इसी क्रूज के द्वारा वे यहाँ से सिंगवेरपुर के लिए रवाना होंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।